लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश के पर्दे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह साजिश कोई 1 या 2 दिन में नहीं रची गई। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच से जो पता चला वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने उस पूरी साजिश की कड़ियां जोड़ने वाली एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। आरोपी नंबर 1 दीप सिद्धू, आरोपी नंबर 2 इकबाल सिंह। ये दोनों 26 जनवरी पर दिल्ली में हुए लाल किले कांड के मुख्य आरोपी हैं। दीप सिद्धू एक्टर और वकील हैं, जबकि इकबाल सिंह पंजाब के एक गुरुद्वारे में ग्रंथी का काम कर चुका है। इन दोनों से पूछताछ के दौरान धीरे धीरे इस साजिश की कड़ियां आपस में मिलने लगी हैं और साजिश की इन कड़ियों को खोलने के लिए इन दोनों को लाल किले ले जाकर भी मौके वारदात दिखाकर पूछताछ की गई। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए लाल किला कांड के ये दोनों आरोपी करीब 18 दिन बाद आज फिर उसी जगह पर पहुंचे जहां किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान 26 जनवरी को इनकी मौजूदगी में भारी उपद्रव हुआ था, जिसमें शामिल होने का इन दोनों पर आरोप है। दीप सिद्धू और इकबाल सिंह आज लाल किले में लाए गए, लेकिन आरोपी के तौर पर, और वो भी पुलिस की कस्टडी में। दीप सिद्धू को लेकर इस समय लाल किले पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है और ये इस गाड़ी में दीप सिद्धू मौजूद है। पिछली सीट पर दीप सिद्धू को बैठा हुआ आप देख सकते हैं, पीछे की सीट पर दीप सिद्धू बैठा है और यहाँ लाल किले पर ही 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, जिसके बाद से दीप सिद्धू की तलाश लगातार कर रही थी पुलिस, और पुलिस को चकमा दे रहा था दीप सिद्धू। और उसके बाद आज दीप सिद्धू जो यहाँ पर बैठा हुआ है, साथ में इकबाल सिंह है, इन दोनों को ही पुलिस की टीम जो है वो लेकर आज यहाँ पर पहुंची है। दीप सिद्धू और इकबाल को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम करीब 1 घंटे तक लाल किले में रही। दोनों को लाल किले में हर उस जगह ले जाया गया जहां 26 जनवरी को उपद्रव हुआ था, लेकिन लाल किला कांड के इन प्रमुख आरोपियों को वापस लाल किले में यूं ही नहीं लाया गया है। इसके पीछे इन मंसूबों का पता लगाना भी था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इकबाल सिंह और दीप सिद्धू पूछताछ के दौरान 26 जनवरी पर लाल किले की साजिश का हर वो रहस्य बता रहे हैं जो अभी तक अनसुलझा था। पूछताछ के दौरान पता चला है कि प्रदर्शन की आड़ में लाल किले पर चढ़ाई की तैयारी पिछले कई हफ्तों से की जा रही थी और इसके लिए 3 से 4 अलग अलग ग्रुप भी बनाए गए थे। हर ग्रुप का काम अलग था, लेकिन मकसद सिर्फ एक था, लाल किले पर झंडा फहराना। सूत्रों के मुताबिक इसमें पहला ग्रुप था इकबाल सिंह का, जो इस समय पुलिस की हिरासत में है। इकबाल सिंह को 25 जनवरी को ही दिल्ली भेज दिया गया था और वो दिल्ली के दिल में मौजूद एक गुरुद्वारे में रुका था और इसी गुरुद्वारे से उसने 25 तारीख की रात एक फेसबुक लाइव कर अपने समर्थकों और आकाओं को मैसेज दिया था कि वो दिल्ली पहुंच चुका है और दूसरे लोग भी सीधे लाल किले पर पहुंचने की तैयारी करें। और दूसरा ग्रुप था युवाओं के बीच लोकप्रिय एक्टर दीप सिद्धू का। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू कभी भी सिंधु बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर पर रात को रुकता नहीं था। वहां इन लोगों ने अपना एक अलग कैंप लगा रखा था, लेकिन दीप सिद्धू ने मुरथल के पास एक मशहूर ढाबे के नजदीक एक कमरा लिया हुआ था, जहां हर रात वो सोने के लिए चला जाता था। 26 जनवरी की सुबह भी वह मुरथल से अपने कार से सीधे दिल्ली आया था। सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू और उसके साथ शामिल लोगों ने 25 जनवरी की शाम को ही किसान आंदोलन के मंच पर हंगामा कर सभी किसान नेताओं को ये स्पष्ट कर दिया था कि सीधे लाल किले ही जाया जाएगा और किसी भी रूट को मानने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके पहले भी 1 सप्ताह से किसान नेताओं से स्पष्ट कहा जा रहा था कि उनका मकसद दिल्ली जाकर हंगामा करना है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि दीप सिद्धू 26 जनवरी की सुबह मुरथल में अपने कमरे से बागपत रोड होते हुए वाया गाजियाबाद दिल्ली पहुंचा।
सिद्धू दिल्ली के शाहदरा सीलमपुर पोस्टा रोड होते हुए सीधा लाल किले पर पहुंचा। उस दिन दीप सिद्धू की कार में उसका ड्राइवर भूपेंद्र और उसके 2 साथी मौजूद थे। सूत्रों का दावा है कि वो ऐसे रूट से लाल किले पहुंचा जिस रूट पर कोई चेकिंग नहीं थी और न ही किसी को शक था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस साजिश का तीसरा चेहरा था गैंगस्टर लखा सिधाना, जिसने अपने ग्रुप के जरिए लोगों को इकट्ठा किया था और सीधे लाल किले पर आया था। अब तक की जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि 26 तारीख को मुकरबा चौक पर 2 किसान नेताओं के नेतृत्व में जब भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसना शुरू किया तो उस भीड़ में मौजूद निहंगों ने वहां मौजूद कई पुलिस वालों को तलवारें लगा दी थी और भीड़ आराम से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ मुड़ने की जगह दिल्ली में आ गई थी। उधर दीप सिद्धू सीधे लाल किले पर उस समय पहुंचा था जब भीड़ वहां पहुंच चुकी थी और इकबाल सिंह भीड़ को लाहौरी गेट तोड़ने के लिए उकसा चुका था। हालांकि पुलिस कस्टडी में मौजूद दीप अभी भी पुलिस को कह रहा है कि भीड़ में मौजूद लोगों ने उसे उकसाया था और वो जज्बे में आकर लाल किले पर चढ़ गया था, लेकिन पुलिस उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रही है। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी के मुताबिक इस साजिश के लिए 3 से 4 ग्रुप बने हुए थे और उस ग्रुप के ऊपर भी कोई आका बैठा हुआ था जो फंडिंग देने और हुक्म देने का काम कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि अब तक की पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि कई किसान नेताओं को पता था कि 26 जनवरी को लाल किला निशाने पर है, लेकिन किसी भी किसान नेता ने ये बात पुलिस को नहीं बताई। पुलिस दीप सिद्धू और इकबाल सिंह के बयानों की जांच कर सबूत एकत्र करने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत आने वाले दिनों में कुछ किसान नेताओं से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।